दोस्तों, आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट और कम्युनिटी पोल पर आपके रिजल्ट को देखने के बाद आज हम आपके लिए धोखेबाज लोगों की साइकोलॉजी पर ये वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इस दुनिया में 99.5% लोगों को पहले प्यार में धोखा ही क्यों मिलता है? और पहले प्यार में आखिर ऐसी कौन सी ताकत होती है जो कि ब्रेकअप होने के बाद लोगों को मेंटली काफी वीक बना देती है? और कई लोग तो प्यार में धोखा मिलने के बाद मेंटली खुद को इतना टॉर्चर कर लेते हैं कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। वहीं ज्यादातर पहले प्यार में 18 से लेकर 22 साल तक की उम्र के लोग ही क्यों मेंटली टॉर्चर होते हैं? इसी के साथ अगर दुनिया में हर किसी को सिर्फ धोखा ही मिलता है तो आखिर धोखा देने वाले लोग कहाँ हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले प्यार में आपको धोखा क्यों मिलता है, ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ज्यादातर लोगों को पहला प्यार हमेशा गलत इंसान के साथ ही क्यों होता है। इन सभी बातों को अगर आप डिटेल में समझ गए तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी लाइफ में आपको कोई भी प्यार में धोखा नहीं दे पाएगा। खैर, इन सब चीजों को समझने के लिए आपको दो तरह के मानसिक यानी कि मेंटल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में जानना होगा, जो कि है साइकोपैथी और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब क्योंकि हम इन सारी बातों को एक ही वीडियो के अंदर आपको नहीं समझा पाएंगे, इसलिए हमने ये वीडियो 4 पार्ट में कन्वर्ट किया है, जिसमें आपको पहले पार्ट में हम साइकोपैथ मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बताएंगे, वहीं दूसरे पार्ट में आपको नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में पता चलेगा। तो वहीं तीसरे पार्ट में हम लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यार में धोखा मिलने पर होने वाले मेंटल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे, और चौथे पार्ट में आपको लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता चलेगा कि आखिर प्यार में धोखा मिलने पर लड़कियों के मेंटल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए पहला पार्ट यानी कि साइकोपैथी शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल हमारी सोसाइटी में मर्डर, रेप और चीटिंग जैसी एंटी सोशल एक्टिविटीज काफी नॉर्मल हो गई हैं। वहीं कुछ लोगों के सर पर तो हमेशा खून सवार रहता है, और जब कोई उनके रास्ते का रोड़ा बनता है या उन्हें परेशान करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोग किसी को भी खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। जहां हम और आप जैसे लोग एक चींटी को भी मारकर दुखी हो जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इंसानों को तड़पा तड़पा कर मार देते हैं और उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। साइकोलॉजी में ऐसे लोगों को ASPD का मरीज माना जाता है। दोस्तों, ASPD यानी कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि लोगों के सोचने, महसूस करने और बिहेव करने के तरीके को बुरी तरह से प्रभावित कर देता है। ASPD के शिकार लोग दूसरों की फीलिंग्स और राइट्स को अक्सर इग्नोर और वायलेट कर देते हैं। इनके लिए इनका फायदा ही सबसे सही और सबसे बड़ी चीज है। इनका ज्यादातर काम समाज में इंसानियत के खिलाफ होता है, इसलिए इनको साइकोपैथ भी कहा जाता है। हालांकि रिसर्चर्स अभी भी इस बात को लेकर डाउट में है कि आखिर कुछ लोग साइकोपैथ क्यों बन जाते हैं, लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट इसके पीछे की वजह जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट को मानते हैं। दोस्तों, ज्यादातर साइकोपैथ लोगों को हम आसानी से पहचान सकते हैं और उनसे दूर रहकर हम खुद को उनके पागलपन से बचा भी सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि साइकोपैथ लोग अपने इस मेंटल डिसऑर्डर को लोगों से छुपाने में कामयाब रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने मन की सारी चीजें करवा कर सामने वाले इंसान को बीच मझधार में ही छोड़ देते हैं और उसके साथ बुरा करने में कामयाब हो जाते हैं। साइकोपैथ वो लोग होते हैं जो कि आम इंसान की ही तरह किसी से भी बिहेव करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक सनकीपना अलग से पनप रहा होता है, जो कि आम लोगों के लिए काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। वैसे कई साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि साइकोपैथी अपने आप में एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर नहीं है। अगर हम डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल मेंटल डिसऑर्डर बुक के अकॉर्डिंग देखें तो साइकोपैथी एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का सब टाइप है। वहीं आजकल के टाइम में साइकोपैथ्स को ऑफनली एक डार्क और बैड पर्सनैलिटी वाला इंसान माना जाता है। अब कौन होते हैं साइकोपैथ और उनको लोग आसानी से पहचान क्यों नहीं पाते, इस बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, साइकोपैथ कोई भी हो सकता है, फिर वो चाहे कोई लड़का हो या लड़की। दरअसल साइकोपैथ इंसान को खुद इस बात की खबर नहीं होती कि वो एक साइकोपैथ है। ऐसा भी हो सकता है कि आप भी एक साइकोपैथ हो लेकिन आपको ये बात पता ना हो। दोस्तों, हर एक इंसान ऊपर से तो एक जैसा ही दिखाई देता है, और खासकर अगर कोई इंसान लुक वाइज काफी हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल हो तो फिर क्या ही कहने। लेकिन ऐसे में आप किसी के साथ कुछ समय बिताकर आखिर ये कैसे पता लगा सकते हैं कि सामने वाला इंसान साइकोपैथ है या नहीं? इस बारे में जानने के लिए हम आपके साथ साइकोपैथ लोगों के ऐसे 10 साइन शेयर करने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आप खुद भी ये पता लगा पाओगे कि कहीं आप भी एक साइकोपैथ तो नहीं। और अगर आप हैं तो आपको जल्द से जल्द अपने अंदर से ये सारे साइन खत्म करने होंगे, वरना आगे चलकर आपका मेंटल स्टेट काफी खराब हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप भी जाने अनजाने में किसी क्राइम को कर बैठें। तो चलिए जान लेते हैं वो साइन जो कि एक साइकोपैथ में देखे जाते हैं। साइन नंबर 1, रैशनैलिटी। दोस्तों, साइकोपैथ लोग अपनी सराउंडिंग्स, सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं और उनके लॉजिक्स उनकी एक बड़ी पावर होते हैं। इसी के साथ नेगेटिव इमोशंस जैसे कि फियर, सैडनेस, रिग्रेट और डेस्परेशन का भी उन पर कोई असर नहीं होता।
जिसकी वजह से वो आसानी के साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और किसी भी टफ सिचुएशन से आसानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस क्वालिटी की ही वजह से साइकोपैथ किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में खुद को बिल्कुल शांत रख पाते हैं और किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में ऐसे लोगों के बच निकलने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि साइकोपैथ ऐसे मोमेंट पर किसी भी दूसरे इंसान के दर्द और मुश्किलों पर ध्यान ना देते हुए फास्ट और स्ट्रैटेजिकल थिंकिंग के साथ किसी भी सिचुएशन को टैकल कर पाते हैं। साइन नंबर 2, वर्सेटैलिटी। साइकोपैथ लोगों को एक क्रिएचर अच्छे से रिप्रेजेंट करता है जो कि है गिरगिट। यानी कि जितने भी साइकोपैथ लोग होते हैं वो अपनी सहूलियत के हिसाब से खुद को किसी भी एनवायरनमेंट में ढाल लेते हैं और ये दो तरफा चीजें करने में विश्वास रखते हैं ताकि ये हर तरफ से खुद को सेफ रख सकें। साइकोपैथ लोग आसानी के साथ दूसरों के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं और दूसरों की तारीफ करके उनका ट्रस्ट जीतने की एबिलिटी भी इनके अंदर देखी जाती है। ओवरऑल ऐसे लोग असल जिंदगी में एक एक्सपर्ट एक्टर होते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग परफेक्ट इमोशंस रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग फनी, चार्मिंग, एंटरटेनिंग और एम्पैथेटिक बन जाते हैं। इसी के साथ ये लोग दूसरों को बड़ी ही आसानी के साथ ये विश्वास भी दिला देते हैं कि इन्हें उनकी बहुत ही परवाह है और ये उनकी बहुत केयर भी करते हैं ताकि इन्हें बदले में कुछ फायदा हो पाए। साइन नंबर 3, एड्रेनालिन जंकी। जो लोग किसी भी चीज से जल्दी बोर हो जाते हैं और उन्हें हर दिन इसी वजह से एड्रेनालिन लेने की जरूरत पड़ती है, वो कहीं ना कहीं साइकोपैथ के सिम्टम्स शो कर रहे होते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता हम उन्हें बता दें कि एड्रेनालिन वो हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी में इमरजेंसी की सिचुएशन में रिलीज होता है, जैसे कि तेज गाड़ी चलाते हुए, किसी स्केरी राइड को एंजॉय करते हुए या फिर किसी एडवेंचरस स्पोर्ट को करते हुए। तो ऐसे में साइकोपैथ लोगों को अपने एड्रेनालिन कोटा को पूरा करने के लिए इंटरेस्टिंग लोगों के साथ रहने की जरूरत पड़ती है और यहाँ तक कि इन लोगों को स्टिमुलेंट रन की भी जरूरत पड़ती है अपनी किसी भी क्रेविंग को मिटाने के लिए। और जब कोई भी ऐसी एक्टिविटी साइकोपैथ लोगों के पास उपलब्ध नहीं होती तो ये लोग अपने आसपास के लोगों के साथ माइंड गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। साइन नंबर 4, इंपल्सिविटी। अगर आप एक इंपल्सिव इंसान हैं तो आप एक साइकोपैथ हो सकते हैं। ये क्वालिटी बहुत सारे तरीकों से एग्जिबिट की जा सकती है, जैसे कि अगर आप कोई सामान बिना कुछ सोचे समझे खरीद लेते हैं या फिर सुबह के 4 बजे तक आप सोने जाते हैं जबकि आपको 7 बजे उठकर एक इंपॉर्टेंट काम करना है। अगर आसान भाषा में कहें तो आप कुछ भी करने से पहले अगर उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते। इसी के साथ अगर आपका गुस्सा भी इंपल्सिव है और आप बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में कोई भी कदम उठा लेते हैं तो आप एक साइकोपैथ हो सकते हैं। वहीं अगर हम न्यूरोलॉजिस्ट की माने तो ज्यादातर साइकोपैथ्स में इंपल्सिव बिहेवियर इसलिए भी होता है क्योंकि उनके ब्रेन का फ्रंटल लोब अंडर डेवलप्ड रहता है और हमारे ब्रेन का फ्रंटल लोब ही हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग्स और इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है। ब्रेन के इसी पार्ट की वजह से आप किसी भी चीज को प्लान कर पाते हैं और किसी भी इवेंट के कॉन्सिक्वेंसेस को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। फ्रंटल लोब की एबनॉर्मेलिटी आपको एक इंपल्सिव इंसान बना देती है जो कि साइकोपैथ लोगों का सबसे बड़ा सिम्टम होता है। साइन नंबर 5, इररिस्पॉन्सिबिलिटी। ज्यादातर साइकोपैथ लोग अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं क्योंकि जब भी कोई सिचुएशन खराब होती है तब उन्हें ये लगने लगता है कि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। जितनी भी दिक्कत उनके सामने आ रही है उसकी वजह वो हमेशा दूसरे लोगों को या फिर सर्कमस्टेंसेस को ही मानते हैं। ऐसे लोग अगर अपने दोस्त से किया प्रॉमिस नहीं निभा पाते तो उसमें वो सर्कमस्टेंसेस या फिर उनकी सराउंडिंग्स को ही दोष देना शुरू कर देते हैं। वहीं अगर ऐसे लोगों को ऑफिस आने में देरी हो जाए तो वो ट्रैफिक को दोष देना शुरू कर देते हैं। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो साइकोपैथ इंसान कभी भी खुद की गलती नहीं मानते बल्कि इसकी जगह वो कोई ना कोई बहाना या फिर दूसरों पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर रेयर ओकेजन्स पर ऐसे लोग अपनी गलती मान भी लेते हैं तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास बच निकलने का कोई और चारा नहीं होता और अपनी गलती मानने के बाद भी साइकोपैथ लोगों को उसका कोई भी गिल्ट महसूस नहीं होता। तो साइकोपैथ लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाने में काफी दिक्कत महसूस करते हैं। साइन नंबर 6, पैरासिटिक लाइफस्टाइल। साइकोपैथ लोग हर एक सिचुएशन में अपना फायदा ढूंढने की ही कोशिश करते रहते हैं और अगर आप ऐसे लोगों की जिंदगी को गौर से नोटिस करेंगे तो ये लोग देने से ज्यादा लेने पर भरोसा करते हैं। जैसे कि अगर ये लोग अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा कमा भी रहे होंगे तब भी ये अपना गुजारा अपने पेरेंट्स के ही पैसों से कर रहे होंगे। इसी के साथ अगर ऐसे लोगों पर कोई फेवर भी करेगा तो भी ये तभी रेसिप्रोकेट करेंगे जब इन्हें ऐसा लगेगा कि सामने वाले के फेवर से इनका लॉन्ग टर्म में फायदा हो रहा है। साइन नंबर 7, सेंस ऑफ स्मेल। साइकोपैथी का ये सिम्टम थोड़ा सा अजीब है लेकिन इसे साइकोलॉजिस्ट ने साइकोपैथी के साइंस में कंसीडर किया है। तो अगर आपकी स्मेल करने की एबिलिटी अच्छी नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आप एक साइकोपैथ हैं। साल 2012 में की गई एक स्टडी की माने तो रिसर्चर्स को ये पता चला कि जिन भी लोगों को किसी भी स्पेसिफिक स्मेल को पहचानने में दिक्कत हुई उन्होंने साइकोपैथी ट्रेट्स में ज्यादा स्कोर किया।
अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रेन का फ्रंटल लोब हमारे सेंस ऑफ स्मेल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और हम ये बात जानते हैं कि साइकोपैथ्स का फ्रंटल लोब अंडर डेवलप्ड होता है, तो उन्हें सूंघकर किसी भी चीज के बारे में बताने में दिक्कत होती है। तो अगर आपको भी खुद की और बाकी लोगों की स्मेल की एबिलिटी में कोई फर्क नजर आता है तो ये समझ जाइए कि आप भी अब साइकोपैथ बनने के एक कदम और नजदीक आ गए हैं। साइन नंबर 8, पैथोलॉजिकल लाइंग। साइकोपैथ लोग झूठ बोलने में काफी एक्सपर्ट होते हैं और वो ऐसी सिचुएशन में भी झूठ बोल देते हैं जहां पर सच बोलने से भी कोई दिक्कत नहीं होती। इसी के साथ साइकोपैथ लोग झूठ इस तरीके से बोलते हैं जो कि सामने वाले इंसान को सच लगने लग जाए। इनफैक्ट कई सिचुएशंस पर साइकोपैथ लोग झूठ इसलिए भी बोल देते हैं ताकि सामने वाला इंसान इनकी बातों को बड़ी अटेंशन के साथ सुने, या फिर अपने फन के लिए भी ये लोग झूठ बोल दिया करते हैं। बट ज्यादातर ऐसे लोग वो झूठ बोलते हैं जिससे इन्हें या फिर इनके काम को कोई फायदा नहीं होता। साइकोपैथ्स झूठ बोलने को एक आर्ट समझते हैं और वक्त के साथ वो अपनी इस एबिलिटी को तराशते रहते हैं। तो अगर आप भी बेवजह झूठ बोलते रहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि क्यों, तो शायद आप एक साइकोपैथ हो सकते हैं। साइन नंबर 9, स्पीच पैटर्न। साइकोपैथ्स वर्ड्स के साथ बहुत ही अच्छे से खेल लेते हैं और इन्हें बातें बनाना भी बहुत ही अच्छे से आता है। साइकोपैथ्स मेनली बहुत ही डीप और डार्क पर्सनैलिटी लेकर घूमते हैं और उनकी लैंग्वेज बहुत ही कन्विंसिंग होती है। अगर आपको जानना है कि आप एक साइकोपैथ हैं या नहीं, तो आप अपने बोलने के तरीके पर जरूर ध्यान दीजिएगा। साल 2011 में की गई एक स्टडी में जब 20 मर्डरर्स को एनालाइज किया गया तो उनमें से 16 साइकोपैथ्स निकले, और जब उनसे उनके गुनाह के बारे में पूछा गया तो वो कुछ शब्दों का इस्तेमाल बार बार कर रहे थे, जैसे कि बिकॉज, सिंस और एज, यानी कि वो लोग बड़ी ही कन्विंसिंग तरीके से अपने गुनाह को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। साइन नंबर 10, मैनिपुलेटिव। साइकोपैथ द्वारा सबसे मेन और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला साइन यही है। जितने भी साइकोपैथ्स होते हैं वो ब्रेन वॉश करने में काफी एक्सपर्ट होते हैं और वो अपने बातों के माया जाल में आपको इस कदर फंसा लेंगे कि आपको उनकी बातों के अलावा कोई और सही लगेगा ही नहीं। इसी के साथ आपको बता दें कि साइकोपैथ्स ज्यादातर खुद को अकेला समझने वाले इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ सामने वाले इंसान को मैनिपुलेट करके खुद पर वो विश्वास दिला सकें जो कि उन्हें बाकी की दुनिया के लोगों पर ना हो पाए, और इसी वजह से साइकोपैथ्स की इस सिम्टम को दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि मस्कुलिन नेचर होने की वजह से ज्यादातर साइकोपैथी के सिम्टम्स लड़कों में ही देखे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको साइकोपैथ्स के बारे में सारी चीजें डिटेल में बताई हैं। इसके अगले पार्ट में हम आपको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले लोगों के बारे में बताएंगे जो कि ज्यादातर फेमिनिन नेचर यानी कि लड़कियों में देखा जाता है। फिर उसके बाद हम इस सीरीज के तीसरे और चौथे पार्ट में लड़कों और लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले प्यार में धोखा क्यों मिलता है इसे डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको इस वीडियो से अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।